हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस स्क्वाड क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उस वस्तु पर दो आवेश एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश लगाते हैं। जैसे माना कोई वस्तु Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है, तो Q2 आवेशों से मिलकर बना है तो इन दोनों पे Q1 Q2 पर बल लगाएगा F2 और Q2 F1 पे बल लगाएगा -2 इसे कूलाम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। और दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं। इस नियम के अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, जैसे माना कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि हमने मान लिया कि Q1 Q1 पर लगाएगा बल F12 और Q1 Q3 पर लगाएगा बल F13। इसी प्रकार परिणामी बल हो जाएगा Q F11 F13 F14 इनफाइनाइट। और तीसरे टॉपिक पर हम ध्यान देते हुए कहते हैं तीसरा पॉइंट हमारा होगा आवेश वितरण। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरे में हम आते हैं तीसरा इसका प्रकार है आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण वह वितरण है यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पे एक रेखा पे समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रकट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L और इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। और सेकेंड आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के अंतर्गत हम यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेशों की संख्या को अब पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रकट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A और इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे नंबर पे आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण वह वितरण है जिसमें किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है। इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम रो से प्रकट करते हैं। इसका फार्मूला होता है रो बराबर Q/V। इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। और हम आते हैं 5वें टॉपिक पर विद्युत क्षेत्र। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से प्रकट करते हैं। इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। माना कोई आवेश Q है और ये R मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P Q0 स्थित है बिंदु P पर, तो इस पे किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q0।
अब हम जानते हैं कि एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है और ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ नियतांक के रहेगा और ये आवेश जिस माध्यम में रखा गया है उसके लिए के का मान 1 होता है। ये बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।